स्पीच मामले में आजम खान को 3 साल की सजा हो गई। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता आजम खान को 3 साल की सजा, बहुत बड़ा ये वक्त होता है 3 साल का। और इसके साथ ही अपने दर्शकों को बता दें, विधायकी खत्म हो गई है, यानी कि रोल उनका पूरा खत्म हो गया, एक आम नेता के तौर पर है। लेकिन समाजवादी पार्टी को कितना बड़ा झटका लगा है आजम खान का जेल जाने से, और अखिलेश और आजम खान के रिश्ते अब यहाँ से कैसे दिखते नजर आएंगे। दरअसल बीते काफ़ी वक्त पहले के अगर जिक्र करें तो 28 महीने जब जेल में आजम खान थे, जब उन पर सजा का मामला चल रहा था, तो उस वक्त अखिलेश यादव कभी उनसे मुलाकात करने नहीं गए थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से एक बड़ी सजा आजम खान को हो गई है। तो ऐसे में क्या अपने रिश्तों को सुधारने का काम अखिलेश यादव करेंगे, और आजम खान का जेल जाना वोट पर कितना असर पड़ रहा है, समाजवादी पार्टी पर कितना असर पड़ रहा है, और क्या जो मुलायम के साथ रिश्ता था आजम खान का, वो रिश्ता अखिलेश के साथ बरकरार बना हुआ है। ये हमारे मुद्दे हैं इस प्रोग्राम के, और हमारे दो सहयोगी आप देख ही रहे मौजूद है हमारे बगल में, और इनसे एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी को कितना बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। सबसे पहले क्रांति से जानेंगे। क्रांति, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और क्रांति, सबसे पहला सवाल, पहले अखिलेश यादव ने कभी कोई मुलाकात आजम खान से नहीं की थी, कभी आजम खान का हालचाल लेने नहीं गए थे, और 28 महीने की ये पूरी जो स्थिति थी, इसमें आजम खान और अखिलेश के रिश्ते इतने हद तक टूट गए थे कि केवल पार्टी तक की बात थी। लेकिन एक बार फिर आजम खान जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए, तो क्या उस रिश्तों को बेहतर करेंगे अखिलेश यादव, या जो पहले की स्थिति थी वैसी ही रहेगी? देखिए, अगर हम अखिलेश यादव और आजम खान की बात कर ले तो देखिए दोनों के दोनों नेता जो है वो कहीं ना कहीं आपस में टकराते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे थे। और देखिए आज उस टकराव की कहानी इस हद तक पहुंच चुकी थी कि वो आपस में मिलना तक पसंद नहीं कर रहे थे, बगावती सुर अपनाने पर तुल गए थे यहाँ पर आजम खान। लेकिन जब से मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ, उनके जाने के बाद कहीं ना कहीं एक आस निकली थी कि आजम खान जो है वो अखिलेश के साथ मिलकर के अब आगे कदम बढ़ाएंगे। लेकिन देखिए अब इसके बीच में जेल की दीवार आ रही है। अब इस जेल की दीवार एक बार फिर साबित करेगी कि आखिरकार अखिलेश यादव जो है वो आजम खान को सच में अपनी टीम में लाना चाहते हैं या फिर बाहर ही रखना चाहते हैं। क्योंकि देखिए पिछली बार उन्होंने ये साबित किया था जेल के माध्यम से ही, जब वो मिलने नहीं गए थे, और इस बार भी जब जेल पहुंचे आजम खान, तो जाहिर सी बात है कि इससे ये देखने को मिलेगा कि इस बार अखिलेश यादव उनकी तरफ बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं। अगर वो जाते हैं तो साफ सीधी सी बात हो जाएगी कि यहाँ पर भले ही वो जेल में रहे, लेकिन बैक सपोर्ट, बैकबोन बनकर के जो है वो ज़रूर दिखाई देंगे। और अगर वो ऐसा नहीं करते हुए नजर आते तो जाहिर सी बात है कि इस बार आजम खान के पास भले ही विधायकी ना हो, भले ही उनको कुछ कहने का अब अधिकार ना हो, लेकिन बावजूद उसके जो उनके पास जो पावर है, जो वो बैक में रख करके जो खेला करते हैं, उस खेले से कहीं ना कहीं वो यहाँ पर अखिलेश यादव को जो है। राहुल सर, मुझे मौका मिलेगा, मैं इसकी तरह इसलिए कुछ बोलूँगा। आप ये देखिए, आजम खान है, उनकी जो राजनीति वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुकी है। 75 के तो वो हो चुके हैं एज में अपनी, लेकिन उन पर कहा गया कि 9 साल तक वो कुछ नहीं कर सकते पार्टी के लिए, ना कहीं से चुनाव लड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो अगर 75 में 9 ऐड कर दिया जाए तो वो खत्म है उनका चुनाव का, अगर देखा जाए राजनीति में तो उनका जो है पहलू वो खत्म हो चुका। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि पहले तो आप 28 महीने जब वो जेल में तो आप मिलने नहीं गए, उसके बाद देखा गया कि जब मुलायम सिंह यादव खत्म हुआ तब उनने आपसी में एक दूसरे से नहीं पूछा। तो ये पूछताछ की जो केंद्रीय भाव रहा वो भी आपने नहीं देखा। ऋतिक, आप ये देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आप ये देखिए कि आजम खान भले ही बैक सपोर्ट देते रहे, लेकिन जो राजनीति का पड़ाव सामने से होता है वो पड़ाव देखने को नहीं मिलेगा। वोट बैंक का मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि मुसलमान एक वोट बैंक जुड़ा हुआ है। अब अपनी बात आगे रखिएगा, एक सवाल मेरा रहेगा, वोट बैंक जो जुड़ा हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ लंबे वक्त से, तो कितने हद तक वोट बैंक टूट रहा है, और वोट बैंक अगर टूटता है तो क्या समाजवादी पार्टी का खत्म है रोल उत्तर प्रदेश में? वही मैं बता रहा था आपको कि अभी उपचुनाव आने वाले हैं, उपचुनाव पर कोशिश की जा रही थी कि हो सकता है डिंपल के बाद दूसरा नाम आजम खान का हो मैनपुरी सीट पर, क्योंकि रामपुर सीट से वो विधायक थे। तो आप ये देखिए कि मुस्लिम वोट मैनपुरी सीट पर कितना है, आप मैनपुरी में घुसिए, वहाँ पर मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के वोट बैंक की बात करें तो वहाँ मुस्लिम वोट ज़्यादा है। तो आजम खान एक सपोर्ट थे, एक बैकबोन थे उनके लिए कि वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट जुटा सकते थे। लेकिन अब ये देखा जाए कि उनका कैरियर खत्म हो चुका है सपा पार्टी से। इस 3 साल की जेल की जो सजा उनको मिली है, इस तरीके से 2019 के अभी क्यों सजा सुनाई गई। दूसरी बात, उसमें बीजेपी की रणनीति रहती है, बीजेपी ये चाहती है कि किसी भी पार्टी को नीचे दिखा दिया है, किसी भी पार्टी को ऐसा कर दिया है जनता के सामने कि उसको वोट बैंक ना मिल पाए। आप ये देखिए, मनीष सिसोदिया पर रेड डलवाई चुनाव के पहले, इसके बाद आप कांग्रेस पार्टी में देखिए लगातार बगावतें शुरू हुई। इसके बाद आप ये देखिए सपा पार्टी में
आजम खान को, तो ये कहीं ना कहीं जनता तक एक मैसेज जा रहा है कि आजम खान जो कहीं ना कहीं बड़ा चेहरा हुआ करता था सपा पार्टी के लिए, अब वो खत्म हो चुका है। एक एज गैपिंग भी तो हो गई है ना इसमें। ठीक है क्रांति, अपने दम पर मुसलमान वोट जुटा लेंगे अखिलेश यादव? इतनी ताकत वो रखते हैं? क्योंकि पहले कोशिश की थी और रामपुर के नतीजे सब जानते हैं। देखिए, अगर अखिलेश यादव की बात करें तो मुस्लिम वोटर्स से ज़्यादा उनका यादव वोटर्स पर पकड़ है, और कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर जो है मुस्लिम वोटर्स को लेकर के अखिलेश यादव पीछे रहते हैं। और जाहिर सी बात है कि आपने रामपुर का जिक्र किया, उस समय जो हमारे पास रिपोर्ट कार्ड आई थी, और रिपोर्ट कार्ड ने साबित कर दिया था कि समाजवादी पार्टी के पास अब मुस्लिम वोटर्स जो है वो छिड़क रहे, क्योंकि उस समय भी आजम खान जो है वो एक ऐसे रंग रूप के साथ बाहर आए थे बात करने के लिए, प्रचार करने के लिए, जिसमें उनकी कोई तरफ से ऐसी हलचल नहीं दिखाई दे रही थी, अलर्टनेस नहीं दिखाई दे रही थी। तो देखिए, हम ये चीज़ ज़रूर मान सकते हैं कि जब उस समय इतनी वोट बैंक में कमी आ गई थी, तो अभी चाहे कितनी भी कोशिश करके, अभी तो घर का माहौल भी ख़राब चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा यादव वोटर्स पर ही जो है निशाना साध सकते हैं, लेकिन मुस्लिम वोटर से थोड़ा सा खिसके रहेंगे, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम चेहरा जो सबसे बड़ा था वो अब उनके पास नहीं है। क्रांति, एक सवाल है कि आजम खान का जेल जाने के बाद कितने हद तक लग रहा है कि मुसलमान वोट अगर बढ़ता है तो मायावती की तरफ भी एक हद तक तबका जाता नजर आएगा? देखिए, मायावती की तरफ जाने की बात तो हो सकती है, और यहाँ पर देखिए, लेकिन मायावती उनकी तरफ आएगी कि नहीं आएगी, ये सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि मायावती के पास अब एक ऑप्शन है भाजपा का। आपने पिछले चुनाव में देखा होगा, जब यहाँ पर जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए जब बात की गई थी, उसी समय मायावती ने अपना पूरा का पूरा चेहरा ला करके सामने रख दिया था कि अब वो भाजपा के लिए काम करेगी, ना कि विपक्षियों के लिए। तो देखिए, वो उनकी तरफ से साफ हो चुका है। अखिलेश यादव अब कट्टर भाजपाई हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से उनका लड़ाई जहां से शुरू हो रहा है, उसकी सपोर्ट में यहां पर मायावती है। तो मैं और ऐड करूंगा कि आप ये देखिए कि एक मसूद नाम आता है, रहमान मसूद भी हट चुके हैं, हाँ इमरान मसूद भी पार्टी से हट चुके हैं। इसके बाद राजभर जो, हाँ ओम प्रकाश ओपी राजभर, वो भी ओपी राजभर भी अब दूर हो चुके हैं। तो आप ये देखिए, बुआ बबुआ की जोड़ी की जहां हम बात करते थे, तो बुआ भी साथ में नजर नहीं आ रही। तो हर जगह से झटके पर झटके लग रहे हैं। यहाँ पर 3 लोग तो शामिल हैं नहीं। और आपने कहा मुस्लिम वोट फैक्टर्स, मैं इनकी बात से सहमत इसलिए हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को वोट बैंक जो होता था वो आजम खान के नाम पर ही होता था, क्योंकि वो चाहते थे कि हम कहीं ना कहीं से वोट इकट्ठा करें। अब वो चेहरा तो सामने है नहीं, तो मुझे लगता है कि मायावती की तरफ खेमे में ये वोट ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि 3 चेहरे उनके पास हैं। इमरान मसूद एक बड़ा चेहरा हुआ करता था, और जो अब मायावती के साथ में इस बार जो ओम प्रकाश राजभर हैं, वो भी कहीं ना कहीं टूट चुके हैं अखिलेश से। अच्छा ऋतिक, एक सवाल है, क्या अखिलेश यादव ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है? चाचा शिवपाल को नाराज़ किया, अपर्णा के साथ उनके रिश्ते अलग ही चल रहे थे, मुलायम ने काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश की, वो बात नहीं समझ पाए। आजम खान के साथ रिश्ते उसी वक्त ख़राब हो गए थे जब जेल में आजम खान थे, तब मुलाकात नहीं करने पहुंचे। तो कितना बड़ा नुकसान खुद अखिलेश यादव अपने लिए कर बैठे, और अगर मुलायम सिंह यादव की बात को मानते तो क्या ये हाल होता आज पार्टी? बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अभी भी वक्त है, अभी वक्त ये है कि चुनाव हुए नहीं है, चुनाव नज़दीक हैं। अगर आप चाहें तो उनको अपने साथ ले आ सकते हैं। आप शिवपाल चाचा से बात कीजिए, आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, अब किस तरीके से पार्टी को संभाला जाए, किस तरीके से पार्टी को आगे ले आ जाए। तो आपको ये समझना होगा कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी शिवपाल चाचा दूर नहीं हुए, बगावत नहीं हुई है। भले ही आजम खान चले गए हैं दूर, अब वो पार्टी में अभी 9 साल तक काम नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूरी है अखिलेश यादव को कि वो पीसी करें। अखिलेश यादव खुद परिचर्चा, गुप्त में परिचर्चा करें शिवपाल चाचा से कि आप चाहते क्या, पार्टी की कमान कैसे संभाली जाए, पार्टी को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो हमारे दोनों सहयोगी ने बारीकी से चीज़ों को समझाया और ये बताया कि अखिलेश यादव ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी का रोल ही खत्म हो रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।